40 इयर्स के लिए एक बूढ़ा इंसान हर रोज लाइब्रेरी विजिट करता था। मगर यहाँ पे शॉकिंग बात ये था कि वो कभी भी बुक को बोरो नहीं किया था अभी तक, और वो कभी बुक को रीड करने के लिए बैठा तक नहीं था। लाइब्रेरी के अंदर एक शेल्फ था और वो बार बार सेम शेल्फ के पास जाता था और वहाँ पे सेम बुक उठाता था एंड उस बुक को ओपन करके 5 सेकंड के लिए स्माइल देता था एंड वो वापस घर चला जाता था। वहाँ पे जितने भी सारे लाइब्रेरियंस थे वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो रखे थे। सब लोगों को ये लगने लगा था कि वो इंसान पागल है। मगर एक दिन अ यंग लाइब्रेरियन फाइनली आस्क्ड दैट पर्सन कि वो बार बार ये सब क्यों करता है हर दिन। अगर वो पढ़ने नहीं आता लाइब्रेरी देन वो करता क्यों है ऐसा। एंड देन द ओल्ड मैन लुक्ड एट हिम एंड सेड बिकॉज द आंसर टू माई ग्रेटेस्ट रिग्रेट इज हिडन इनसाइड दिस बुक। और नेक्स्ट मॉर्निंग वो इंसान कभी भी वापस उस लाइब्रेरी आया ही नहीं। बहुत दिन गुजर गए, बहुत हफ्ते गुजर गए। द लाइब्रेरियन बिकम टू मच ऑब्सेस्ड कि आखिरकार उस बुक के अंदर है क्या। बिना किसी देरी के मैं तुम लोगों को बताऊं कि उसने आखिरकार क्या ढूंढा उस बुक के अंदर। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि बुक्स बस कागज का टुकड़ा है, बट बुक्स कैन होल्ड आइडियाज, मिस्टेक्स, लेसन, एंटायर लिव्स। बुक्स एक ऐसी चीज है जो कि नॉर्मल इंसान को बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल इंसान बना सकती है। ये चीज सबको पता है बाय द वे। इमेजिन करना, 2 पीपल्स वर बोर्न ऑन द सेम डे। पहला इंसान जो अपनी 10 साल अपनी मर्जी से स्पेंड करता है चिल करते हुए, मगर दूसरा इंसान जो कि 10 साल तक रोज 1 घंटा रीडिंग करता है। और तुम मुझे आंसर बताओ कि किसके पास ज्यादा नॉलेज है। द फर्स्ट हैज लिव्ड हिज ओन लाइफ और द सेकंड हु हैज लिव्ड हिज 100 लाइफ। यस, आपने सही सुना। उसने बस जिंदगी जिया नहीं है, उसने बहुत सारे वर्ल्ड्स एंड किंगडम्स के साथ फाइट किया है। उसने बहुत बड़ी कंपनीज को बिल्ड किया है विद एंटरप्रेन्योर्स। बहुत सारी मिस्ट्री को सॉल्व किया है, बहुत सारी डिटेक्टिव से मिला है। उसने स्पेस को एक्सप्लोर किया है एंड उसने बहुत सारी साइंटिस्ट एंड साइंस को एक्सप्लोर किया है एंड उसका माइंड लिटरली फिलोसॉफी से घिरा हुआ रहता है। और वो सब चीज उसे कहीं पे नहीं, बस घर में एक बुक रीड करने से मिलती है। एंड दिस इज द रियल मैजिक ऑफ रीडिंग। बुक एक ऐसी चीज है जो कि ह्यूमैनिटी से बहुत ही ज्यादा क्लोजेस्ट है एंड दिस इज लाइक अ टाइम मशीन टू। जब तुम ओपन करते हो बुक को जो कि 2000 साल पहले लिखी हुई है, यू आर लिसनिंग टू द वॉइस। तुम एक ऐसी आवाज सुन रहे हो जो कि thousands of years पहले ही वैनिश हो गया था। द ऑथर मैट बी गॉन, किंगडम्स मैट बी फैलन, एंटायर सिविलाइजेशन हैज बीन डिसअपीयर्ड। मगर एक चीज अपने दिमाग में रखना, थॉट्स सर्वाइव ऑन अ फ्यू पेजेस एंड थिंक अबाउट हाउ स्ट्रेंज इट इज। तुमने एक सॉन्ग सुना होगा, A person can die but not his ideas. उसकी ideas remain forever. बहुत सारे लोग सालों गुजार देते हैं मिस्टेक्स को सीखते हुए, मगर रीडर्स जो होते हैं वो विजडम को बोरो करते हैं बुक्स के थ्रू। People already made those mistakes. रीडिंग का मतलब ये नहीं होता कि तुम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हो। रीडिंग का मतलब ये होता है कि तुम अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो द वे यू थिंक। बहुत सारे वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट लीडर्स जो है, इन्वेस्टिगेटर्स जो है एंड जो क्रिएटर्स जो है, शेयर्ड वन हैबिट, रीडिंग हैबिट। नॉट बिकॉज बुक्स आर मैजिकल, क्योंकि बुक के अंदर हजारों एक्सपीरियंस कंप्रेस होके बस एक आवर्स के अंदर वर्ड्स के थ्रू एक्सप्लेन लिखा जाता है, क्योंकि एक पेज कैरी करता है 20 साल की एक्सपीरियंस। कीप इन माइंड एंड दिस इज द ह्यूमन सुपर पावर। भले ही सोशल मीडिया तुम्हें thousands ऑफ ऑप्शंस दे सकती है, मगर अंडरस्टैंडिंग के मामले में बुक अब भी बहुत ज्यादा आगे है। सोशल मीडिया से तुम बस रिएक्ट करना सीखते हो, मगर बुक से तुम एक्चुअल में ट्रेन होते हो। एंड अब बात करते हैं उस लास्ट मिस्ट्री की, दैट इज आखिरकार उस लाइब्रेरियन को क्या मिला उस बुक के अंदर। उस बुक के अंदर उस लाइब्रेरियन को फेडेड फोटोग्राफी मिलती है एक यंग लड़की की एंड हैंड रिटन नोट भी देखने के लिए मिलता है। और उस नोट के अंदर क्लियरली मेंशन होता है, इफ यू रीडिंग दिस आई प्रोबेबली नेवर फाउंड द करेज टू टेल यू दैट, so I hid this letter here in the place where we first met. Maybe one day you will find it. And वो जो letter है that was written by the old man himself. 40 years बीत गए. He had hidden in that book for the woman he loved. But she never came back to the library. और वो जो old man है वो अपनी पूरी जिंदगी इसी में spend करता रहा, visiting the every day. She would walk through the door and discover the message. And the reality is the greatest regret of his life wasn't losing her. It was never telling her.